अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जीने का ये जो तरीका हमने अपनाया वो सही है या गलत है? कि न पहचान होती है, न नाम होता है, न जाति होती है, न धर्म होता है। यानी सारी बुद्धि उसकी इसी चीज में लग जाती है कि कैसे इस पूरी ट्रेन के ऊपर कब्जा कर ले। वो 10 तरह की डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा होता है। जो तुमने हासिल किया वो तुम्हारा अपना नहीं था, और ये पूरी यात्रा जो तुम्हारी गुजरी वो आनंददायक। उसकी न पहचान होती है, न नाम होता है, न जाति होती है, न धर्म होता है। ये कहानी आपकी है, हमारी भी है, सबकी है। हम लोग की लाइफ के 2 स्टेशन हैं। कितने स्टेशन हैं? पहला स्टेशन ये, और दूसरा स्टेशन ये। इस स्टेशन पर हम लोग सब सवार हो चुके हैं, और एक दूसरा स्टेशन है जो आने वाला है, अब कभी भी आ सकता है। इस जिंदगी में 2 ही स्टेशन है, और बीच में कोई तीसरा स्टेशन नहीं आता। और हम लोग की पूरी जिंदगी जो है इसी यात्रा का नाम है, इसी जर्नी का नाम है, जो इस 2 स्टेशन के बीच गुजरती है ना? प्रकृति ने इस यात्रा को सुंदर बनाने के लिए, यात्रा के लिए सब कुछ दिया है। इस यात्रा का रूल है कि जब भी व्यक्ति यात्रा आरंभ करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो सारी पहचान हमें कहाँ मिलती है? जब हम लोग यात्रा आरंभ करते हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, अपना देश, पराया देश, अपना स्टेट, दूसरा स्टेट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, जितने भी पहचान हमें मिलते हैं वो सब इस यात्रा को आरंभ करने के बाद मिलते है ना? और जब ये दूसरा स्टेशन हम लोग का आएगा और जब हम उतरेंगे ना, तो ये जितनी भी पहचान हमें मिली हुई है ये मोबाइल की मेमोरी की तरह डिलीट हो जाएगी। आप फिर किस अंधेरे की ओर चले जाएंगे, किस गुमनामी की तरफ चले जाएंगे, आपको भी नहीं पता है। किसी को पता? किसी को नहीं पता। और इसमें यह रूल्स है कि जब हम लोग यात्रा आरंभ करते हैं ना, तो दूसरा स्टेशन कब आएगा किसी को नहीं पता है। किसी को पता? अभी तुरंत भी आ सकता है। ये किसी को नहीं पता है कि दूसरा स्टेशन हमारा कब आएगा, है ना? और जब हम यात्रा आरंभ करते हैं ना, एक दुख की बात इसमें यह हो जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा स्टेशन हमारा आने वाला है और कभी भी आ सकता है। और हम इस जर्नी को परमानेंट समझ लेते हैं। हम जनरली यही होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस जर्नी को परमानेंट मान लेते हैं। और हमारी पूरी जिंदगी जो है इस यात्रा में इसी चीज में बुद्धि लगाने पर लग जाती है कि जो कुछ भी इस ट्रेन में, इस यात्रा में, जिस भी माध्यम से हम यात्रा कर रहे हैं, जो कुछ भी यहां उपलब्ध हो रहा है यात्रा की सुविधा के लिए, उसके ऊपर अपना कब्जा कर ले। क्या करते हैं हम लोग? हम लोग जितने भी झूठ, फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार, फ्रॉड करना, मर्डर करना, अपराध करना, क्राइम करना, जितने भी इन ह्यूमन एक्ट हमारे हैं वो सब करने लगते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितना भी कुछ है इस सब के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। इस जर्नी में जो हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं, हम उनके हिस्से का सामान भी अपने झोले में, अपने थैले में डालना शुरू कर देते हैं। और सारी बुद्धि इस चीज में लगाते हैं कि किस तरीके से हम चतुरता का इस्तेमाल कर कर उनको हम मूर्ख बनाएं और उनके हिस्से का सामान अपने झोले में डाल लें। यही होता है ना? यही होता है ना? अमीरी गरीबी क्यों होती है? क्योंकि अमीरों ने गरीबों के झोले का सामान अपने झोले में, उसके हक का सामान अपने हिस्से में डाल लिया है।
यानी सारी बुद्धि उसकी इसी चीज में लग जाती है कि कैसे इस पूरी ट्रेन के ऊपर कब्जा कर ले। किसी का एक घर है, उससे उसको संतोष नहीं होता है। एक प्लॉट है, उससे उसको संतोष नहीं होता है। एक गाड़ी है, उससे उसको संतोष नहीं होता। वो चाहता है कि पूरी दुनिया की गाड़ी उसकी हो जाए। पूरी दुनिया के इस पृथ्वी पर जितने भी प्लॉट हैं, काश ये मेरा हो जाए। इस जर्नी में इस बीच जितने भी अच्छी बातें हैं, उनके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ट्रेन जो पास कर रही है, आसपास जो आपकी प्रकृति का सौंदर्य है, हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। बच्चों की किलकारियां के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। सूर्य उदय होते समय किस तरह आसमान कितना सुंदर लग रहा है, बादल कैसे घूम रहे हैं, हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। छोटे छोटे रिश्तों में जो खुशियां होती है खिलखिलाने की, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान केवल एक ही चीज के ऊपर होता है कि किस तरीके से दूसरे के हिस्से का सामान हम छल से, बल से, चतुरता से, अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर कर हम अपने पर्स में भर ले, अपने झोले में भर ले। और हम इस पूरी यात्रा में जो असली मकसद था हम लोग की जिंदगी का, कि इस यात्रा को हैप्पी हैप्पी गुजारना, इस हैप्पीनेस को हम भूल जाते हैं, है ना। और अचानक हमारा दूसरा स्टेशन आ जाता है। और जब दूसरा स्टेशन आता है तो उसका रूल्स है कि जो कुछ भी यहां आपको मिला है ना, वो झोला, वो थैला जो आपने पूरी जिंदगी भर दूसरों के साथ गलत करके इकट्ठा किया है ना, वो सब यहीं पर छोड़कर आपको उतरना पड़ेगा। जिन अपनों के लिए आपने दूसरों को धोखा दिया है, वो अपने भी आपको ट्रेन के गेट से बाय बाय कर देंगे। जिस तरह आप अकेले चढ़े थे ना, उसी तरह आपको अकेले उतरना पड़ेगा। वो सारी चीजें जो गलत तरीकों से हम लोगों ने यहां पर इकट्ठा की है, वो सारी चीजें यहीं पर छोड़कर आपको उतरनी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जीने का ये जो तरीका हमने अपनाया, वो सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है। ये तरीका सही है। कैसे? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। हाँ हाँ, तो ये गलत है या सही है, ये बताइए आप। माध्यम तो गलत है पर तरीका माने आप किसी चीज को जो हासिल कर रहे हैं, किसके लिए हासिल कर रहे हैं? किसके लिए? अपनी किस चीज के लिए? खुशी के लिए ना, खुशी के लिए ना। और आपको लगता है कि जो इस तरीके से जिंदगी जी रहा होता है वो खुश होता है? वो खुश नहीं होता है। वो 10 तरह की डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा होता है, वो खुश नहीं होता है। एथिक्स, एक लेमन की भाषा में हम अगर बात करें तो एथिक्स क्या है, कि इसी जर्नी को बताने का एक तरीका है। एथिक्स हमें बताता है कि आके वास्तव में हमें जर्नी किस तरह गुजारनी चाहिए। अलग अलग समय पर जो अलग अलग विद्वानों ने, धार्मिक चिंतकों ने समाज को जो जागृत करने की कोशिश की, किस चीज के लिए की? इसी चीज को जगाने के लिए कि सिर्फ दौड़ो मत, इस जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश करो। वरना तुम आए थे और चले गए, तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। जो तुमने हासिल किया वो तुम्हारा अपना नहीं था, और ये पूरी यात्रा जो तुम्हारी गुजरी वो आनंददायक नहीं थी। जिसको तुम आनंद का स्रोत समझ रहे थे, वो वास्तव में आनंद का स्रोत नहीं था। तो लेमन की रूप में अगर एथिक्स को समझें तो क्या है एथिक्स? इसी यात्रा को समझने का एक प्रयास है कि वास्तव में एक इंसान को किस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए, सही रास्ता हमारे जीने का क्या है।